हेलो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आप सबको बताऊँगा ऐसी जॉब्स जिन पर कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें कि कहीं आपकी जॉब उन जॉब्स में से तो नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है होटल इंडस्ट्री। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अगर किसी इंडस्ट्री को इस कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा असर हुआ है तो वो है होटल इंडस्ट्री। दोस्तों, पिछले 3 से 4 महीने तक सारे होटल्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहे हैं और अब जाकर कुछ कुछ एरिया में ये सब खुलना चालू हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जितने भी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट और होटल्स की चेन हैं, जैसे कि ताज और ओबरॉय, उनने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपनी जॉब पॉलिसी में इस साल बहुत भयंकर चेंज लाने वाले हैं और इस साल के अंत तक सिर्फ 50% जॉब्स बचेंगी इन इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई दोस्त इस इंडस्ट्री में काम करता है तो मैं आपको वार्न करना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि आपकी नौकरी कभी भी किसी भी टाइम पर जा सकती है। फिर आता है दोस्तों टूरिज्म। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को भी कोविड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, पिछले 3 महीने से गवर्नमेंट ने सारी ट्रेन्स और फ्लाइट्स बंद रखी थी। अब जाकर दोस्तों गवर्नमेंट ने फ्लाइट्स और ट्रेन्स वापस चालू की हैं और आप मान कर चलिए कि अगले 1.5 से 2 साल तक इस पूरी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते ही हैं कि कोविड की वजह से हर बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब बंदे के पास पैसा ही नहीं होएगा तो वो ट्रैवलिंग क्यों करेगा। और दोस्तों, जितनी भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको भी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो ये अपने पायलट्स और एयर होस्टेस की जॉब्स बहुत ज़्यादा मात्रा में कम करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी प्राइवेट एयरलाइंस में जॉब अप्लाई करने की सोच रहे थे तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए, क्योंकि आपकी नौकरी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। फिर आता है दोस्तों एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एमएनसीज हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। दोस्तों, हमारे देश में 40,000 से भी ज़्यादा एमएनसीज हैं और इन सब एमएनसीज को पेंडेमिक की वजह से खूब नुकसान हुआ है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, कोई नई एमएनसी इंडिया में 3-4 साल तक तो आएगी नहीं और जो है वो भी वापस जाएंगी। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार 30% एमएनसीज 2020 के एंड तक इंडिया से चली जाएंगी। तो अगर आप एमएनसी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं या आप जॉब करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें। फिर आता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टे लगा दिया था और इसकी वजह से सारी लेबर अपने अपने गांव वापस चली गई। और दोस्तों, आज की डेट में दिल्ली में गवर्नमेंट ने सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, तो पता नहीं कब लेबर वापस काम पर आ पाएगी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं और बिल्डर्स हैं, उनकी आज की डेट में कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। तो ये कंपनीज कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं डालेंगी, ये सिर्फ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को बेचेंगे। तो दोस्तों, इसकी वजह से हमारे देश की लेबर को बहुत टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, जब कोई साइट ही नहीं चालू होगी या फिर कोई नया प्रोजेक्ट ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डालेगी तो लेबर का क्या काम रहेगा वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।